बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था, तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई, वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बनाया था, ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था। किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है, जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ। लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था, 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी,
धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई, पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था, तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई, वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बना आया था, ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था। किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है, जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ। लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था। 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा,
पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था, तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई, वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बनाया था, ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था। किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी-कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी-कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है, जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ। लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था। 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा,
जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था, तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई, वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बनाया था, ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था। किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी-कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी-कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है, जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ। लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था। 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो।
लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था, तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई, वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बनाया था, ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था, किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी-कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी-कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है, जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ, लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था, 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा, मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है।
सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज़ कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा। मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था, तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई, वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बना आया था, ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था, किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है, जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ। लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था, 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा, मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त,
आवाज़ कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा। मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था, तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई, वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बनाया था, ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था, किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी-कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी-कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है, जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ। लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था, 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा, मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा,
एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा। मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था, तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई, वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बनाया था, ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था, किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी-कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी-कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है, जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ। लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था। 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा, मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना।
जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा। मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था, तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई, वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बनाया था, ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था, किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है, जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ। लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था, 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा, मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो।
लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा। मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था, तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई, वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बना आया था, ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था, किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है, जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ। लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था। 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा, मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई, तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी,
बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा। मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था, तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई, वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बना आया था, ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था। किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है, जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ। लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था। 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा, मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई, तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी,
हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा। मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था, तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई, वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बना आया था, ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था, किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी-कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी-कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है, जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ। लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था। 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा, मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई, तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई।
जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा। मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था, तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई, वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बना आया था, ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था। किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है, जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ। लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था। 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा, मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई, तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू,
पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा। मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था। तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई। वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बना आया था, ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था। किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है, जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ। लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था। 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा, मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई, तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली,
लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा। मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था, तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई, वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बनाया था ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था, किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ, लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था, 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा। मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी।
उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था, तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ, और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई, वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बना आया था ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था, किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ। लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था, 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के।
जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था, तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई, वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बनाया था ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था, किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ। लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था, 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। नीचे रहता था एक बूढ़ा चित्रकार, बहरमैन। चेहरा सख्त, आवाज कर्कश, लेकिन दिल भीतर से बहुत नर्म। वो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, एक मास्टरपीस। लेकिन साल बीतते गए, मास्टरपीस कभी नहीं बना। जब सू ने उसे जॉन्सी की बात बताई तो बहरमैन गुस्से में बोला, पागलपन है ये, जिंदगी को पत्तों से मत जोड़ो। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मुझे वो खिड़की दिखाओ। वे ऊपर गए। आइवी की बेल लगभग खाली थी, बस कुछ पत्ते बचे थे, हवा में कांपते हुए। उस रात तूफान आया। बारिश दीवारों से टकरा रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। सू जॉन्सी के पास बैठी रही, डरते हुए कि सुबह क्या होगा। सुबह हुई। जॉन्सी ने आंखें खोली, सीधे खिड़की की ओर देखा। सू ने सांस रोक ली। जॉन्सी बोली, सू, पत्ता अभी भी है। वाकई, आखिरी पत्ता अभी भी दीवार पर था। दिन बीता, हवा चली, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी के चेहरे पर कुछ बदल गया। मैं गलत थी, उसने कहा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सूप चाहिए। सू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद सू ने एक और खबर दी। बहरमैन बीमार पड़ गया था,
तेज बुखार, ठंड से कांपता हुआ। और फिर वो चला गया। जॉन्सी हैरान हुई। वो बाहर क्यों गया था उस तूफान में? सू ने उसे खिड़की की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो। जॉन्सी ने पत्ते को देखा। वो पत्ता असली नहीं था, वो पेंट किया हुआ था। बहरमैन उस रात तूफान में बाहर गया था और दीवार पर वो पत्ता बना आया था ताकि जॉन्सी सुबह उठे और आशा देख सके। बहरमैन ने अपना मास्टरपीस बना दिया था। किसी शो के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए। और इसलिए वो आखिरी पत्ता कभी नहीं गिरा। अंतिम संदेश। कभी-कभी आशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी-कभी वो एक साधारण सा पत्ता बनकर आती है जो कहता है, अभी नहीं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ। लेखक ओ हेनरी। द लास्ट लीफ एक प्रेरणादायक कहानी है जहां एक बीमार लड़की की उम्मीद और कला की ताकत को दर्शाया गया है। कहानी आखिरी पत्ता। ग्रीनविच विलेज की एक पुरानी इमारत में एक छोटा सा कमरा था। कमरा साधारण था। 2 पलंग, एक मेज, कुछ रंग ब्रश और एक खिड़की। इस कमरे में 2 युवा कलाकार रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी सरल। खिड़की के बाहर एक पुरानी दीवार थी और उस दीवार पर चढ़ी हुई थी एक आइवी की बेल। सर्दियों का मौसम था। शहर में एक बीमारी फैल रही थी, चुपचाप, बिना शोर किए। जॉन्सी बीमार पड़ गई। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन फिर उसकी ताकत धीरे-धीरे कम होने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। डॉक्टर आया। उसने जॉन्सी को देखा, फिर सू को एक तरफ ले जाकर बोला, दवा से ज्यादा जरूरी है उसका जीने की इच्छा। सू चौंक गई। वो जरूर जीना चाहती है, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका मन हार चुका है। उस रात सू ने जॉन्सी से बातें की, भविष्य की पेंटिंग्स, बसंत के दिन, नए सपनों की। लेकिन जॉन्सी की नज़र खिड़की से नहीं हटी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी और आइवी की बेल से पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें गिन रही थी, धीरे-धीरे। 11, 10। सू ने पूछा, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना देखे कहा, पत्ते। सू मुस्कुराई। पत्ते गिरते हैं, बसंत में नए आ जाएंगे। जॉन्सी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा, मैं भी चली जाऊंगी। सू का दिल कांप गया। ऐसा मत कहो। लेकिन जॉन्सी की आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है, उसने कहा, मेरा जीवन उन पत्तों से जुड़ा है। सू